नमस्कार साथियों। झूठे निकले केजरीवाल जी के वादे, झूठी निकली योजनाएं, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने दो योजनाओं के बारे में घोषणा की थी। पहली योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और दूसरी संजीवनी योजना। इस योजना को झूठा करार दे दिया गया है और जनता को इससे आगाह किया गया है। अभी मैं आपको इसका सबूत भी दिखाऊंगा कि आखिर किसने इन दोनों योजनाओं का खंडन किया है, इनको झूठा साबित किया है और जनता से बचने के लिए क्या कहा है। इसके बाद मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी सुनाऊंगा कि आखिर उन्होंने इस मामले को लेकर क्या बयानबाजी की है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार जानकारी से भरपूर वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए। दोस्तों ये है वो पब्लिक नोटिस, सार्वजनिक सूचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, ISBT भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली 6। नीचे लिखा है सार्वजनिक सूचना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो 2100 रुपए का वादा है, ऐसी योजना दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचित नहीं की गई है। आगे देखिए, यदि जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है तो महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना लागू करती है या फिर अधिसूचित करती है तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग एक पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्तें और कार्यविधि द्वारा समय समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएगी। विभाग की सभी योजनाओं के विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए गैर मौजूदा योजना के तहत पंजीकरण के लिए फार्म आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फार्म आवेदन एकत्रित कर रही है या कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्रित कर रहा है, यह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर ID कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से यह सलाह दी जाती है कि वे इस गैर मौजूदा योजना के झूठे वादों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक है और बिना किसी प्राधिकरण के है। सामान्यतः जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगी। तो आपने पूरा ये दोस्तों पढ़ लिया। नीचे देखिए, संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार। तो दोस्तों ये है वो पब्लिक नोटिस जो इन दोनों योजनाओं को गलत ठहराता है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि अरविंद केजरीवाल जी की दोनों योजनाओं का किसने खंडन किया है। चलिए अब अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या बयान दिए हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जिस तरह से हमें दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसको देखकर हमारे दफ्तरों में जिस प्रकार से जनता का जन सैलाब पहुंच रहा है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और
अधिकारियों पे दबाव डालकर ये जो पब्लिक नोटिस है ये निकलवाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि जो हमने संजीवनी योजना और मुख्यमंत्री सम्मान योजना की बात कही है वो बिल्कुल सच है, वो जनता को मिलेगा और इसके लिए कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दिखाया है कि इसको दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। अभी फिलहाल 1100 रुपए देने की बात कही है और जैसे ही दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है इसको 2100 रुपए किया जाएगा। केजरीवाल जी ने कहा हमने दिल्ली के अंदर काम किया है, दिल्ली को विकास की ओर लेकर गए हैं, जनता की परेशानियों को समझा है, जनता के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जनता को कई सुविधाएं दी हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, बस में महिलाओं की फ्री यात्रा हो, दिल्ली की सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का मामला हो और भी कई सारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दी हैं उनको गिनाया है। उनके पोस्टर छाप के पब्लिक को यह संदेश देने की कोशिश की है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। हमने जो दोनों योजनाओं की घोषणा की है वो सच है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है। हमने जो घोषणा की है उसे पूरा करेंगे और ये जो पब्लिक नोटिस निकलवाया गया है अखबार में ये भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर दबाव डालकर निकलवाया है। केजरीवाल जी ने अपने किए गए विकास कार्यों को यहाँ पर दिखाया है, अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है और जनता का मिल रहा अपार समर्थन वो भी यहाँ पर दिखाया है। उनके ऑफिसों में महिलाओं की, बुजुर्गों की लग रही लंबी लाइनों को भी दिखाया है, दोनों योजनाओं में हो रहे रजिस्ट्रेशन को भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लगभग 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और वहीं संजीवनी योजना की बात कहें तो 1.5 से 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जनता को हम पर विश्वास है, इसीलिए जनता हमारे कैंपों में, दफ्तरों में भारी मात्रा में पहुंच रही है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास विश्वास होता तो ये पब्लिक नोटिस निकलने के बाद हमारे पास जनता आना बंद कर देती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जनता से दिल ठोक कर ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे दिल्ली के अंदर किए हैं उसे हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी जोर लगा ले हम इसको लागू कर कर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि ये हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बौखला चुके हैं। इनके पास ना तो सीएम का कोई कैंडिडेट है, ना चेहरा है और जनता इनसे दूर भाग रही है। इसीलिए बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार के दबाव डालकर पब्लिक नोटिस जारी करवा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।